प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का एग्जाम दोस्तों बहुत नजदीक आ चुका है। ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस क्लास को आप देख लेना। ये बीएसटीसी की मैराथन क्लास रहेगी, जिसके अंदर दोस्तों अपन कम समय के अंदर राजस्थान की जो कला संस्कृति है, कला संस्कृति से जितने भी तमाम क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अपन एक ही क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो सेशन को ध्यान से पूरा जरूर देखना। आपकी राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर है, वो एकदम मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लेके आओ। तो ये क्लास स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए, अगर आप चाहते हो आपके राजस्थान जीके में 150 में से 150 नंबर सही हो दोस्तों, तो ध्यान से इस क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, रिवीजन वाली क्लास है दोस्तों। कम समय के अंदर अगर आप आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन करना चाहते हो तो ध्यान से इस क्लास को जरूर देख लेना। इस क्लास के अंदर कम से कम 150 के आसपास क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे। तो 150 के आसपास अगर आप क्वेश्चन का रिवाइज करोगे तो आपके पेपर में काफी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को नमस्कार दोस्तों। एग्जाम नजदीक है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप रिवीजन करें। ठीक है, चलिए। तो क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, दादू पंत की मुख्य गद्दी है वो कहां पर है? नरेना में, गोगामेड़ी में, सांबर में, डीडवाना में। तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा नरेना के अंदर। दादू पंत की मुख्य गद्दी कहां पर है दोस्तों? नरेना के अंदर है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। साथ साथ में काउंट भी जरूर करना, साथ में कॉपी लेके बैठो, ताकि लास्ट में आपको पता चलेगा टोटल प्रश्न में से कितने सही हुए, और जो आपके गलत होता है उसको कॉपी में लिख लेना। ठीक है ना, आगे वो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, किन संप्रदाय अनुनाई उबाणे पंगा अंगार माते नृत्य करे। मतलब आपसे ये कहना चाहता है प्रश्न कि अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य साथियों? अग्नि नृत्य। कौन करता है? रसिक संप्रदाय, जसनादी संप्रदाय, लालदास संप्रदाय, गुजर संप्रदाय। तो अग्नि नृत्य दोस्तों है वो जसनादी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। इसकी प्रधान पीठ अगर आपसे पूछे तो कतरिया सर बीकानेर में यहाँ पर दोस्तों इसकी प्रधान पीठ है, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहीं से क्या हुई है साथियों, यहीं से अग्नि नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्नारा जन्म, बिल्कुल संत धन्ना दोस्तों है ये कठे रहा, मतलब इनका जन्म कहां पर हुआ था? देवली उदयपुर, धुवन टोंक, घाघरोन झालावाड़, आसपुरा, डूंगरपुर। तो प्रसिद्ध संत धन्ना दोस्तों है इनका जन्म, या फिर ये कहां के रहने वाले थे? ये धुवन टोंक के रहने वाले थे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो संत संप्रदाय से इस तरीके से प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला, धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौलीधूप का संबंध किससे है? संत पीपा, संत रामचरण, संत लालदास या संत चरणदास। तो धौलीधूप का संबंध दोस्तों है संत लालदास से। जो भी ऑप्शन सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पूरा पढ़ना है और नहीं में थोड़ा आप ध्यान रखना। प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो देखिए, अनबवाणी, अलख दरीबा, दादू खोल, नरेना। तो राइट आंसर दोस्तों आपका कौन सा होएगा? इसमें से दादू पंथ से संबंधित दोस्तों हैं वो अपनी अणबवाणी नहीं है। ऑप्शन जो भी ए को राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल है मिलान करने वाला सवाल। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? गुर्जर संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो सबसे पहले दोस्तों देखिए बात करें निरंजनी संप्रदाय के बारे में। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गाड़ा के अंदर। तो सबसे पहले आएगा 2, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद परनामी संप्रदाय की बात करें, परनामी संप्रदाय की पीठ है पन्ना के अंदर, 2 के बाद 1, तो ये भी कट गया। ठीक है, उसके बाद गुर्जर संप्रदाय की बात करें दातरा के अंदर, कहां पर है? दातरा के अंदर। पीछे बचा रामसनी। तो रामसनी संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव कहां मनाता है? शाहपुरा के अंदर मनाता है। तो इसका कोड बनेगा 2143। कौन से ऑप्शन में पड़ा है? सी ऑप्शन में पड़ा है। ध्यान रखना, निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ गढ़ा के अंदर, परनामी की पन्ना के अंदर, गुदड़ की दातरा के अंदर, रामसने अपना फुलडोल महोत्सव शाहपुरा के अंदर मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? संत मावजी का संबंध दोस्तों है वो किस संप्रदाय से है? तो बिल्कुल संत मावजी का संबंध निष्कलंकी संप्रदाय से। किससे है साथियों? निष्कलंकी संप्रदाय से इनका संबंध है। नेक्स्ट आपके सामने, कौन सा संत राजस्थान नहीं है? मतलब राजस्थान के कौन से संत नहीं थे? अक्खा जी, पीपा जी, लालदास जी, जाम्बू जी।
तो इनमें से दोस्तों जो अक्काजी है वो राजस्थान के संत नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? गागरोन के राजपूत शासक कौन थे दोस्तों? गागरोन राजस्थान का जलदुर्ग है, ध्यान रखना। ये क्या है? राजस्थान का जलदुर्ग दोस्तों है, जो कि कहां पर है? जो कि काली सिंधु राहु के संगम पे झालावाड़ में बिना नींव के खड़ा है। ठीक है, अब बताओ गागरोन के दोस्तों बात करें राजपूत शासक थे, वो यहां पर दोस्तों थे कौन? वो थे पीपा जी। संत पीपा दोस्तों है ना, इनका संबंध कहां से है? गागरोन से इसका संबंध है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा संप्रदाय के किसके केंद्र दोस्तों थे? देखो जब बात आती है रैण की, शाहपुरा की, सिंहतल की और खेड़ापा की, तो ये साथियों किस संप्रदाय के दोस्तों केंद्र थे? तो ये थे विद्यार्थियों राम सनेय संप्रदाय के केंद्र। किसके केंद्र थे? राम सनेय संप्रदाय के केंद्र थे। राम सनेय संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है। बताओ भैया राम सनेय संप्रदाय के द्वारा क्या मनाया जाता है? अभी बताया था मैंने आपको, फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? फूलडोल महोत्सव। तो ये मनाते हैं शाहपुरा के अंदर। राम सनेय संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव कहां मनाता है साथियों? ये मनाता है शाहपुरा के अंदर। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं लेके आ चुका हूं BSTC के 21 मॉडल पेपर। BSTC के 21 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे मात्र दोस्तों 99 रुपए के अंदर। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है प्ले स्टोर से RP स्टडी आप डाउनलोड करें, यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इस टेस्ट सीरीज से काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे और इस टेस्ट सीरीज से आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करना अगर आप चाहते हो आपका नंबर आ जाए। ठीक है ना, पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें। ऐप का नाम है RP स्टडी। ठीक है, संत चरण दास जी की समाधि कहां पर है? बात करें संत चरण दास जी की, चरण दास जी की समाधि है दिल्ली के अंदर। ठीक है, राजस्थानी भक्ति गौरीबाई का जन्म, बिल्कुल गौरीबाई के जन्म की बात करें साथियों कहां पे हुआ था? अलवर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर, जयपुर के अंदर। तो बिल्कुल भक्ति कवित्री साथियों गौरीबाई है, इनका जन्म डूंगरपुर के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? डूंगरपुर के अंदर। बीकानेर के निकट समरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? देखो समरातल कहां पर है साथियों? बीकानेर के निकट है। तो कमेंट करेंगे समरातल को दोस्तों अपना केंद्र किसने बनाया था? संत धन्ना जी ने, जाम्बो जी ने, गोगा जी ने, पाबू जी ने। तो समरातल धोरे का सीधा संबंध दोस्तों जाम्बो जी से है। जाम्बो जी ने विद्यार्थियों कितने नियम दिए थे? जाम्बो जी ने 29 नियम दिए थे, और जो भी व्यक्ति 29 नियम का पालन करता है बिश्नोई कहलाता है। ठीक है ना। जाम्बो जी का जन्म अगर आपसे पूछे कहां पे हुआ था? पीपासर नागौर के अंदर जाम्बो जी का जन्म हुआ था। ये साथियों बिश्नोई संप्रदाय के क्या है? संस्थापक है। ठीक है, चलिए राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेरहपंथी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो तेरहपंथी संप्रदाय का संबंध दोस्तों है जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? कमेंट करेंगे साथियों। जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है ना, तो जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ साथियों है वो है कतरियासर बीकानेर के अंदर। ये क्या करते हैं साथियों? ये करते हैं अग्नि नृत्य। प्रश्न आएगा एग्जाम में, अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जसनाथ संप्रदाय करता है। प्रधान पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मीराबाई का जन्म कहां पे हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। मीराबाई का जन्म, मीरा जन्मी मेड़ते प्रणयी चित्तौड़। मीरा का विवाह तो चित्तौड़ के अंदर हुआ था दोस्तों, राजकुमार भोजराज के साथ में। बट मीराबाई का जन्म दोस्तों है वो कुड़की के अंदर हुआ था। तो ध्यान रख लेना, मीराबाई का जन्म कुड़की के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आपके सामने है सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? सहजोबाई अलकदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, राम सनेय संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। प्यारे साथियों सहजोबाई का संबंध है वो है चरणदासी संप्रदाय से। किससे है? चरणदासी संप्रदाय से। संत संप्रदाय इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा इसको मैं डीपली पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है ना। अगला जोधपुर का महामंदिर किसका उपासना स्थल है? दादू संप्रदाय का, बिश्नोई संप्रदाय का, रामसनेय संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का। देखिए जोधपुर का जो महामंदिर दोस्तों है ना, ये किसका उपासना स्थल है? ये नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। किसका दोस्तों? नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल। नेक्स्ट सांप्रदायिक स्वराज्य का प्रतीक काजी हिमोदीन नागौरी की सूफी सिलसिले से संबंधित है विद्यार्थियों। बात करें दोस्तों हिमोदीन नागौरी की, तो इनका संबंध दोस्तों है सुर्रावती से। किससे इनका संबंध? सुर्रावती से इनका संबंध है। मेवात क्षेत्र में अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन है? मेवात क्षेत्र के अलवर के अंदर किसका जन्म हुआ था दोस्तों?
हरिराम दास का, लाल दास का, सुंदर दास का, गरीब दास का। तो राइट आंसर दोस्तों जो आपका रहेगा वो रहेगा लाल दास का। लाल दास का जन्म मेवात छत्र अलवर के अंदर हुआ था। ठीक है। भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहां पे हुआ था? डेहरा में, पीलीबंगा में, सांचौर में, अरनावा में। बात करें साथियों भक्ति संत राणाबाई, राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। ठीक है ना। और इनका जन्म अरनावा के अंदर हुआ था। तो डी ऑप्शन को क्या कर देंगे अपन? राइट कर देंगे प्यारे साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? खेड़ापा में रामदास जी, सिंहतल में हरिवंश जी, रैण में दरियाव जी, शाहपुरा में रामचरण जी। देखो यहाँ पर शाखा है और क्षेत्र है कि शाखा में किसकी स्थापना किसने की थी। तो सिंहतल में दोस्तों हरिवंश जी ने इसकी स्थापना नहीं की थी। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने पूछा है, गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय। देखिए विद्यार्थियों, गोविंद देव जी मंदिर और मदन मोहन मंदिर दोस्तों करौली का, इनका सीधा संबंध दोस्तों है वो गौड़ीय संप्रदाय से है। बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। ठीक है। हरे वृक्षों को रक्षा के लिए कौन सा संप्रदाय जाना जाता है? हरे वृक्षों की दोस्तों, है ना, हरे वृक्षों को बचाने के लिए बिश्नोई संप्रदाय, रामसनी, निरंजनी, लालदासी। तो आपको पता है अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में दोस्तों 363 महिलाओं ने दोस्तों यहाँ पर महिलाओं ने अपने प्राण दिए थे खेजड़ी वृक्षों के लिए। तो हरे वृक्षों के लिए कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? हरे वृक्षों को बचाने के लिए बिश्नोई संप्रदाय है वो जाना जाता है। ठीक है। चलिए, दादू पंत में सत्संग स्थल कहलाता है। दादू पंत का तो सत्संग स्थल होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अलख दरीबा। क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहा जाता है। नेक्स्ट, मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, सिखों के लिए, जसनातियों के लिए। तो मुकाम दोस्तों है बिश्नोइयों का धार्मिक स्थल। किसका धार्मिक स्थल है? बिश्नोइयों का धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट आपके सामने, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे साथियों संत हरिदास। कौन थे? संत हरिदास। नेक्स्ट आपके सामने, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? खालसा, खाकी ये सब क्या है साथियों? ये सब दादू पंथ के भाग है। किसके भाग हैं? दादू पंथ के भाग है। नेक्स्ट, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा, संत धन्ना, संत रामदेव जी, संत रामचरण जी। तो कामड़िया पंथ की स्थापना संत रामदेव जी ने की थी। रामदेव जी के मेले के अंदर कामड़ जाति की महिला के द्वारा कौन सा नृत्य होता है? प्रश्न आ जाए, कामड़ की महिला, कामड़ जाति की महिला के द्वारा नृत्य होता है साथियों, उस नृत्य को कहते हैं तेरे ताली नृत्य, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है ना। तेरे ताली नृत्य किसके मेले में होता है? रामदेव जी के मेले के अंदर कामड़ जाति की महिला है वो करती है। ठीक है। निम्बाक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? निम्बाक संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों है वो अपने बिल्कुल कहां पर है? सलेमाबाद के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ की बात करें साथियों, इसके प्रणेता थे तो वो थे राव मलिनाथ जी। ठीक है। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र है। भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र दोस्तों रहा है वो रहा है मेवाड़। ठीक है, रिवीजन वाली क्लास है, फास्ट चलेंगे। संत पीपा की गुफा कहां पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो संत पीपा की गुफा है दोस्तों टोडा के अंदर। कहां पर है? टोडा के अंदर। नेक्स्ट, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है दोस्तों? तो नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ है जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? दादू पंथ का अधिकांश साहित्य दोस्तों है ये ढूंढाड़ी के अंदर लिपिबद्ध है। ढूंढाड़ी आपको पता है जयपुर के आसपास की बोली है। ठीक है। हाँ, अगला, 1516 में मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? देखो मीराबाई का विवाह है वो 1516 के अंदर हुआ था। किसके साथ में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था भोजराज के साथ में। भोजराज जी थे दोस्तों वो चित्तौड़ के राजकुमार थे। इनके साथ में मीराबाई का विवाह हो गया था। अगर आपसे पूछे मीराबाई का मंदिर कहां पर? राजस्थान के अंदर। तो मीराबाई का मंदिर बना हुआ है वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने, चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? मलिनाथ जी को, झुंझार जी को, कल्ला जी को, फत्ता जी को। तो राजस्थान में चार हाथों वाले लोक देवता है साथियों वो कल्ला जी को कहा जाता है। कल्ला जी को क्या कहते हैं?
चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? कमेंट करेंगे। सांपों से किसका संबंध है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मणिनाथ जी। बताओ भैया। सांपों से संबंधित है दोस्तों गोगा जी। बात करें गोगा जी के जन्म के बारे में, गोगा जी का जन्म बहुत बार आ चुका है ददरेवा चूरू के अंदर। कहां पे हुआ था दोस्तों? ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। और इनका मेला कहां भरता है? इनका मेला भरता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। कहां भरता है? गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों है, वहां पर इनका मेला भरता है, वहां पर इनकी समाधि है। ठीक है, चलिए गोगा जी को और दोस्तों क्या कहते हैं? गोगा जी को जार पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का वार्षिक मेला समर्पित है? कोल्लू फलोदी में जो मेला भरता है दोस्तों, वो किसका मेला है? रामदेव जी का, देव जी का, पाबू जी का, गोगा जी का। तो कोल्लू का मेला दोस्तों आप सबको ध्यान रखना किसको समर्पित है? पाबू जी को समर्पित है। पाबू जी का धार्मिक स्थल दोस्तों है कोल्लू फलोदी। ठीक है, हाँ। अगला आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, बेस्ट ऑफर चल रहा है टेस्ट सीरीज के अंदर। 149 प्राइस को हटाकर प्राइस कितनी कर दी गई है? मात्र 99 रुपए। तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहता है आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर प्यारे साथियों ज्वाइन करें। पेमेंट किसी और से करवाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, नेक्स्ट कनफटे जोगी डमरू व सारंगी के साथ में किस देवी के गीत गाते हैं? कनफटे जोगी साथियों डमरू और सारंगी के साथ में किनके गीत गाते हैं? नागणीची माता के, शीतला माता के, शंकराय माता के, जीण माता के। तो बिल्कुल ये साथियों जीण माता के गीत गाते हैं। जीण माता की बात करें, इनका मंदिर दोस्तों कहां पर है? तो इनका मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर। जीण माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर है। और जो कनफटे जोगी होते हैं वो डमरू और सारंगी के साथ में इनके गीत भी गाते हैं। ठीक है, अगला सवाल मिलान करने वाला कि कौन सी माता किस जाति की कुल देवी है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा करणी माता चारणों की कुलदेवी है। ठीक है ना, करणी माता किसकी कुलदेवी है? चारणों की। ये कट जाएगा। उसके बाद बात करें शंकराय माता के बारे में, शंकराय माता है साथियों ये दोस्तों खंडेल वालों की कुलदेवी है। 4 के बाद 3 इसमें भी नहीं है। उसके बाद आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, और पीछे बची नारायणी माता नाइक समाज की कुलदेवी है। तो कोड बनेगा, वो बनेगा 4321। ठीक है, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, करणी माता चारणों की कुलदेवी, शंकराय माता खंडेलवाल की कुलदेवी, आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी, नारायणी माता नाई समाज की कुलदेवी। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवता को मैणा देव, बिल्कुल किस लोक देवता की माता मैणा देवी थी दोस्तों? मैना बिल्कुल आप सबने सॉन्ग सुना होगा, कई बार राजस्थान के भजनों में गाया जाता है। अजमाल जीरा कंवर मैणा देरा लाल, है ना। तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मैणा दे दोस्तों है वो रामदेव जी की माता जी का नाम था। ठीक है ना, मैणा दे किसकी माता का नाम था? रामदेव जी की। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल बात करें तेजा जी के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। ठीक है ना, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था साथियों, गोगा जी ने क्या किया था? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध करने वाले देवता कौन थे? मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था दोस्तों। किसने किया था? वो किया था दोस्तों गोगा जी ने। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, कौन से देवता मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे? ठीक है ना, तो समकालीन थे गोगा जी महाराज। गोगा जी को जार पीर के नाम से भी जाना जाता है, अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने ददरेवा किसका जन्म स्थल है? अभी बात की थी मैंने कि गोगा जी का जन्म तो ददरेवा में हुआ था, बट इनकी समाधि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, जहां पर इनका मेला भरता है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा कि ददरेवा है वो गोगा जी का जन्म स्थल है। अगला, एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ जन्म स्थान है। किस लोक देवता का जन्म कहां पर हुआ था वो आपको पहचान करना है ना। एक तरफ क्या है? लोक देवता, और एक तरफ जन्म है। तो देखते हैं सबसे पहले साथियों, गोगा जी के जन्म के बारे में अभी मैंने बताया था। गोगा जी का जन्म ददरेवा के अंदर हुआ था। तो पहले आ गया 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक अगर आपको पता है तो भी आपका उत्तर सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पाबू जी की बात करें,
पाबू जी का कोलमुड फलोदी के अंदर है, ठीक है, 3 आ जाएगा। फिर अड़बू जी की बात करें तो वो दोस्तों भेंडोली के अंदर है, ठीक है, 4 आ जाएगा। पीछे बचा फत्ता जी का सातू गांव जालोर के अंदर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। दोबारा समझाऊं, गोगा जी का जन्म ददरेवा में, पाबू जी का कोलू में, अड़बू जी का भेंडोली में, फत्ता जी का सांथू में, ठीक है। चलिए, अधोलिखित मुख्य लोक देवता तीर्थ स्थल में से कौन सा संगत है? देवनारायण जी का तीर्थ स्थल है आसित भीलवाड़ा, राइट है। पाबू जी का कोलू गांव फलोदी, तेजा जी का परबसर नागौर, तलिना जी का कतरियासर बीकानेर नहीं है, ठीक है ना। तो असंगत कौन सा हो जाएगा? असंगत ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट, बेंगेटी गांव फलोदी किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है विद्यार्थियों? बेंगेटी गांव फलोदी के अंदर दोस्तों बात करें, है ना, एक तो कोलमुड़ फलोदी है, कोलमुड़ में तो पाबू जी का है, बट बेंगेटी गांव फलोदी के अंदर साथियों है वो अड़बू जी का स्थान है। किनका स्थान है? अड़बू जी का। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? जब साथियों देवनारायण जी की फड़ है ना, ये राजस्थान के सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, इस पर डाक टिकट वगैरह भी जारी हुए थे। तो बात करें, जब इनकी फड़ को बांधा जाता है ना, देवनारायण जी की फड़ कौन बांधता है? गुर्जर जाति के भोपे बांधते हैं। तो उस समय किसका प्रयोग करते हैं? मंजीरे का, खरताल का, चंग का या जंत्र का? तो प्यारे साथियों, देवनारायण जी की फड़ को बांधते समय जंतर वाद्यंत्र का उपयोग लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, उन्हें और किस नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई तरताई माता को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुख्य मंदिर दोस्तों हैं वो तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, तेजाजी को किस खाली जगह के देवता के रूप में पूजते हैं? तो आपको बताना है, तेजाजी गायों के देवता हैं या फिर भेड़ों के देवता, घोड़ों के देवता, ऊंटों के देवता? तो ऊंटों के देवता तो पाबू जी है, ध्यान रखना। ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही जाता है। बट तेजा जी को क्या है दोस्तों? तेजा जी को गायों के देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। हाँ, अगला है यहाँ पर, एक तरफ तो क्या है, जार पीर किसे कहते हैं? शिव का अवतार कौन है? लक्ष्मण का अवतार कौन है? राम सा पीर कौन है? सबसे पहले दोस्तों है जार पीर। तो जार पीर कहा जाता है गोगा जी को। किसे कहते हैं दोस्तों? गोगा जी को जार पीर। 3 लिख दिया मैंने, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 2 कट गए। फिर शिव का अवतार किसे कहते हैं? तो शिव का अवतार दोस्तों हैं वो है यहाँ पर तेजाजी महाराज। 3 के बाद 4, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर लक्ष्मण का अवतार है पाबू जी, तो ये कट गया, ठीक है। और फिर पीछे बचे रामसा पीर। तो रामसा पीर रामदेव जी को कहते हैं। तो कोड बनेगा 3421। 3421 ऑप्शन सी के अंदर है दोस्तों, ठीक है। चलिए, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? धौलिया वीर किसे कहते हैं दोस्तों? पाबू जी को, कबीर को, गोगा जी को, तेजा जी को? तो धौलिया वीर के रूप में दोस्तों तेजाजी महाराज को जाना जाता है। तेजाजी को क्या कहते हैं? धौलिया वीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, अजमाल जेरा कंवर, मैणा देरा लाल। मैणा दे तो इनकी माता का नाम था दोस्तों, और अजमाल जी है वो इनके पिताजी का नाम था। बहन का नाम सुगुणा था, ठीक है। नेक्स्ट, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बासी दुगारी कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बासी दुगारी का संबंध किससे है? तेजाजी से, ठीक है ना। ये कहां पर है? नागौर के अंदर, बूंदी के अंदर, जैसलमेर के अंदर, अजमेर के अंदर? तो बासी दुगारी है दोस्तों बूंदी के अंदर, ठीक है। नेजा, जम्मा, रीखिया ये स्थानीय लोक देवता से संबंधित है विद्यार्थियों, कमेंट करेंगे। जम्मा, नेजा, नेजा तो क्या होती है दोस्तों? रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा होती है ना, पचरंगी ध्वजा, उसे नेजा कहते हैं। जम्मा इनकी जागरण होती है, रीखिया इनका मेघवाल जाति का दोस्तों पुजारी होता है, ठीक है। तो इन सबका संबंध किस लोक देवता से है? तो इन सबका संबंध दोस्तों रामदेव जी से है। जो भी रामदेव जी बता रहे हैं, रामदेव जी ऑप्शन आपका सही है। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले के अंदर है? गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी में है। गोगामेड़ी कौन से जिले के अंदर है? देखिए, उदयपुर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर, भरतपुर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर। तो गोगामेड़ी है साथियों हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने
तेजा जी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थान सही नहीं है? इनका जन्म हुआ था खरनाल के अंदर, ननियाल था पनेर के अंदर, समाधि है सुरसुरा के अंदर, मेला भरता है परबतसर के अंदर। तो तेजा जी के बारे में सही नहीं है दोस्तों, वो है ननियाल। इनका ननियाल दोस्तों पनेर के अंदर नहीं था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपके सामने कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? कोलू गांव फलोदी दोस्तों, तलीनाथ जी से, पाबू जी से, देवनारायण जी से, रामदेव जी से। तो कोलू फलोदी का सीधा संबंध दोस्तों है वो पाबू जी महाराज से है। पाबू जी को ऊंटों का देवता कहते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है साथियों, वो किसको जाता है? सर्वप्रथम ऊंट लाए थे दोस्तों, वो लाए थे पाबू जी ने। ठीक है, इन्हें ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। आसित भीलवाड़ा में निम्न में से कौन से देवता का संबंध है? आसित भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों देव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? देवनारायण जी का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर है? इनका मुख्य पूजा स्थल दोस्तों है वो कहां पर है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो वो है आसित के अंदर। ठीक है, तेजा जी की पत्नी का नाम बताओ भैया, जो दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। प्रश्न आता है किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी दोस्तों? तो वो थी पैमल। पैमल तेजा जी की पत्नी दोस्तों है। ठीक है ना, तेजा जी की पत्नी है वो पैमल है। जैसे ही तेजा जी की मृत्यु का संदेश जाता है तो पैमल यहाँ पर है वो सती हो जाती है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट पूछा है किस लोक देवता का जन्म ऊंट कासमेर गांव बाड़मेर के अंदर हुआ था? बाबू जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। देखो रामदेव जी की समाधि कहां पर प्रश्न आए तो समाधि तो इनकी दोस्तों है रोणीचा के अंदर। कहां पर है? रोणीचा जैसलमेर के अंदर दोस्तों, पोखरण जैसलमेर के अंदर है। बट इनका जन्म हुआ था दोस्तों अंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर है वो ध्यान रखनी है। निम्न युग्मों में से कौन सा लोक देवी और उनका मंदिर के बारे में सही नहीं है? ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन बारा में, नारायणी माता राजगढ़ अलवर के अंदर, आवरी माता आवरा आसावरा चित्तौड़ में, जिलानी माता जसोल बालोतरा के अंदर। तो देखिए सही कौन सा नहीं है, तो जिलानी माता का मंदिर दोस्तों है वो जसोल बाड़मेर के अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने अलवर छत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अलवर छत्र की लोक देवी है वो किसे माना गया है? कमेंट करेंगे। सुगाली माता, सचिया माता, लटियाड़ माता, जिलानी माता। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा जिलानी माता। जिलानी माता को अलवर क्षेत्र की लोक देवी भी कहा गया है। नेक्स्ट आपके सामने जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से कौन सी है? आशापुरा माता, साकंबरी माता, शंकराय माता, नागड़ी सी माता। जालोर के चौहानों की दोस्तों कुलदेवी है ना, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा माता, जिसका मुख्य मंदिर नाडोल पाली के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? अभी बताया था मैंने आपको कि गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध भी किया था। झुंझार जी राजस्थान में किस जिले से संबंधित है? झुंझार जी का संबंध दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले से है? तो झुंझार जी का संबंध है सीकर से। इनका संबंध कहां से है? सीकर से इनका संबंध है। नेजा क्या है? मंदिरों का गर्भगृह, रामदेव जी के मंदिर की पचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा। तो नेजा है दोस्तों रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा। ठीक है ना, पचरंगी पताका होती है ना, उसे कहते हैं नेजा। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, बीएसटीसी की कंप्लीट 21 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे मात्र 99 रुपए के अंदर। ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगी। जिन्होंने भी लग रहा है कि मेरी तैयारी कमजोर है, तैयारी जांचना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है ये हमारी टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिले। देखो एक क्लास में ऐसी भूगोल की लेके आऊंगा, एक क्लास में राज व्यवस्था के लेके आऊंगा। ठीक है ना, टेंशन मत लो, आप बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे। एक क्लास ऐसी इतिहास की लेके आऊंगा, राजस्थान जीके का रिवीजन मैं आपको बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े हुए रहो। ठीक है, तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं और पुजारी को क्या कहते हैं? तेजा जी का चबूतरा उसे थान कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? घोड़ला। नेक्स्ट, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजते हैं? तो अभी बताया था मैंने आपको, ऊंटों के देवता है पाबू जी। ऊंट अगर बीमार होता है, ऊंट की रुग्णता दूर करने के लिए किसकी पूजा की जाती है? तो पाबू जी की पूजा की जाती है। ठीक है, राजस्थान में झुंझुनू की रानी सती का वास्तविक नाम क्या था?
देखिए झुंझुनू की रानी सती है, इसका वास्तविक नाम दोस्तों है नारायणी देवी। क्या नाम है? नारायणी देवी। निम्न में से किस लोक देवता को थार की वैष्णो देवी, बिल्कुल किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या तनोट माता? तो तनोट माता का मंदिर कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर है। इन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है प्यारे साथियों। ये सेना के बीएसएफ जवानों की दोस्तों देवी है। जब सेना युद्ध करने जाती है ना, तो सबसे पहला चढ़ावा कहाँ चढ़ता है? तनोट माता के मंदिर में चढ़ता है। ठीक है, यहाँ से आशीर्वाद लेकर युद्ध करने के लिए निकलता है। नेक्स्ट आपका तेरेताल नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? देखिए तेरेताल नृत्य का संबंध है रामदेव जी से। कौन करती है? कामड़ जाति की महिला करती है दोस्तों। तो तेरेताली में रामदेव जी का यशोगान किया जाता है। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो वो है तेरेताल नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दोस्तों पाबू जी को दिया जाता है। राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या होता है? पावाड़ा है ना। पावाड़ा का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रश्न अगर ऐसा आप पूछे तो पावाड़ा का मतलब होता है साथियों लोक गाथा। क्या होती है? एक प्रकार की लोक गाथा होती है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? कोसवर्धन किसे कहते हैं? अलवर का बाला किला। देखो बाला किला को तो कुंवारा किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? कुंवारा किला भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसी के बाद बात करें शेरगढ़ दुर्ग के बारे में, तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग को दोस्तों कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये शेरगढ़ दुर्ग है कहां पर? ये है दोस्तों बारां जिले के अंदर। बात करें सिवाना दुर्ग के बारे में साथियों, तो सिवाना दुर्ग है बालोतरा के अंदर। कहां पर है दोस्तों? बालोतरा के अंदर है। ठीक है ना, छप्पन की पहाड़ी पर है ये दुर्ग। बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। किसने? वीर नारायण पंवार के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। ठीक है, राइट आंसर आपका बी है यहां पर। नेक्स्ट, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसे क्या कहते हैं? एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, परिधि दुर्ग, दानवन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो तो उसे साथियों क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं पारिक दुर्ग। क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो तो उसे कहेंगे जल या ओदक दुर्ग। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आपके सामने सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित है? सुवर्णगिरी, न कि सवर्णगिरी। सवर्ण मतलब सोना, सवर्णगिरी हो तो जैसलमेर आएगा, सुवर्णगिरी होगा तो जालोर आएगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा जालोर। ठीक है, गागरोन किला कहां पर है? बूंदी के अंदर, झालावाड़ के अंदर, कोटा के अंदर, बारा के अंदर। तो गागरोन दुर्ग दोस्तों है झालावाड़ में। कहां पर है ये? झालावाड़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने कुंभलगढ़ दुर्ग का पारंपरिक संस्थापक कौन था? देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर दोस्तों है? कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद के अंदर। राजसमंद के अंदर दोस्तों है। ठीक है, यहीं पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दोस्तों दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। यहां से सब कुछ दिखता था दोस्तों। मेवाड़ की आंख किससे कहते हैं? पूरा मेवाड़ जहां से दिखता हो तो वह है कटारगढ़ दुर्ग, जो कि राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर। ठीक है, बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था तो वो था संप्रति। कौन था दोस्तों? संप्रति। उसके बाद आपको पता है इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान में बाला किला कहां पर है? तो बाला किला दोस्तों अलवर के अंदर है, जिसे अभी बताया था कुंवारा किला भी कहते हैं। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कहां रखी हुई है? देखिए एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप दोस्तों जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है दोस्तों? तोपें बनाने का कारखाना है। क्या है? तोपों का कारखाना कहां पर है? तोपों का कारखाना जयबान जो दुर्ग है जयगढ़ के अंदर यहीं पे है। ठीक है, और जयगढ़ दुर्ग कहां पर है साथियों? जयगढ़ दुर्ग है जयपुर के अंदर। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। तारागढ़ अजमेर और बूंदी के अंदर है, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है, अचलगढ़ है वो सिरोही के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है एक जैसे 9 महल किस किले के अंदर बने हुए हैं? तो एक समान 9 महल बने हुए नाहरगढ़ के अंदर। यहाँ पर सिलिकन वैक्स म्यूजियम भी है। इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है।
यहाँ पर एक समान 9 महल है, तो उत्तर रहेगा ए ऑप्शन। ये कहाँ पर है? नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ भी जयपुर के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान की आन बान शान, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसके अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर है दोस्तों। इसका निर्माण करवाया था भोज परमार ने। किसने करवाया था? भोज परमार के द्वारा। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था साथियों। इसका मुख्य शिल्पी था मंडन। कौन था? मंडन दोस्तों इसका शिल्पी था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम बार, है ना, प्रथम द्वार पांडव पोल के पास बने चबूतरे निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहले द्वार है दोस्तों पांडव पोल, यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है। यहाँ पर किसका स्मारक बना हुआ है? तो यहाँ पर रावत बाग सिंह का दोस्तों चबूतरा बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर में है। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता मंदिर है दोस्तों है। इसकी स्थापना राव जोधा ने की थी। किसने की थी? राव जोधा ने। जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा 1459 के अंदर की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है। अगला, जालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग के अंदर है? तो जालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड दोस्तों हैं वो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई पूछी जाती है तो कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है इसके दीवार की लंबाई। बहुत बार आ चुका प्रश्न। ठीक है। जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? अभी बताया था जयगढ़ के अंदर। ठीक है। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? अचलगढ़ दुर्ग है दोस्तों माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी के दाहिने किनारे बना हुआ है? सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे कौन सा किला है साथियों? तो वो है जालौर का दुर्ग। जालौर का किला सुकड़ी के दाहिने किनारे है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा नहीं बनाया गया? कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, घाघरोन दुर्ग। तो इनमें से साथियों घाघरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ के अंदर है, इसका निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था। मेवाड़ के अंदर कहा जाता है दोस्तों, मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग दोस्तों अकेले कुंभा ने बनाया थे। ठीक है। तो उसमें से देखिए इन्होंने कुंभलगढ़ बनाया, बसंती दुर्ग बनाया, मचान दुर्ग बनाया। ठीक है। अगला, किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा था? ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, है ना। बिल्कुल हसन निजामी ने लिखा था कि ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी भी नहीं खोल सका। तो किस किले की बात कर रहा हूं मैं? सिवाना किला, जैसलमेर किला, जालोर किला, शेरगढ़ किला। तो जालोर के किले के बारे में कहा था कि इसका दोस्तों दरवाजा कोई आक्रमणकारी भी नहीं खोल सका। किसने कहा था? हसन निजामी ने कहा था। नेक्स्ट, आपके सामने अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा हुआ है? धानवंत दुर्ग में कौन आएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, घाघरोन दुर्ग तो जल दुर्ग है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ दुर्ग है वो है सोनारगढ़ जैसलमेर, जिसके चारों ओर मरुस्थल हो साथियों। उस दुर्ग को क्या कहते हैं? धानवंत दुर्ग कहा जाता है। ठीक है। हाँ, जहांगीर और सर टॉमस रॉ की 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात कौन से किले के अंदर हुई थी? दोस्तों बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर जहांगीर और सर टॉमस रॉ की 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात दोस्तों है और राजस्थान के अकबर का किला जो अजमेर के अंदर है, यहाँ पर इनकी व्यापारिक मुलाकात हुई थी। ठीक है। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग के अंदर है? सूफी संत मीठे साहब की दरगाह दोस्तों है ये है घाघरोन दुर्ग के अंदर। घाघरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, ये मैं आपको बता देता हूं। यह दुर्ग आऊ और काली सिंध के संगम पे है। आऊ प्लस कौन सी नदी दोस्तों? काली सिंध के संगम पे कौन सा दुर्ग है? तो वो है दोस्तों घाघरोन दुर्ग। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। ठीक है। निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर किसे कैसे है साथियों? रणथंभौर को, सिवाना को, भैंसरोडगढ़ को या कुंभलगढ़ दुर्ग को? तो राजस्थान का वेलोर दोस्तों है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा गया है। सी ऑप्शन को राइट कर देंगे। ठीक है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक ये किसके नाम है दोस्तों? तो ये सब सारे के सारे दोस्तों क्या हैं? ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। जोधपुर दुर्ग की ये क्या है दोस्तों? सारी की सारी तोपें हैं। ठीक है। देखिए अभी और भी क्लास खत्म नहीं हुई है भाई, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, कोई कहीं नहीं जाएगा, और भी क्वेश्चन पड़े हैं। बट एक बार मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा। टेस्ट सीरीज की खास बात क्या है? 17 टेस्ट तो टॉपिक वाइज है, जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा कम समय में। ठीक है। और 4 फुल टेस्ट में अगर आपके नंबर 480 के आसपास आ रहे हैं तो समझना आपकी तैयारी बढ़िया है।
तो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना, आरपी स्टडी ऐप पे अपलोड है। ठीक है, पेमेंट किसी और से करवाने के लिए हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ठीक है ना, देख लो मैं आपको आर्ट एंड कल्चर कितने डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने आपको संप्रदायों के बारे में एक एक डिटेल से पढ़ा दिया, दुर्गों के बारे में देख लो कितने डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो भी टॉपिक यहाँ पर लपेट रहा हूँ, एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जा रहा हूँ। तो बेफिक्र रहो कि इस क्लास से कुछ बार आएगा। ठीक है, बट ये हो सकता है कि क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, हाँ अगला, गढ़ बीठड़ी किसे कहा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग को, अजमेर दुर्ग को, सिरोही को या बारा को? तो गढ़ बीठड़ी दोस्तों है वो अजमेर के दुर्ग को कहा गया है। ठीक है ना, गढ़ बीठड़ी कहां पर है? गढ़ बीठड़ी दुर्ग दोस्तों है वो है दोस्तों अजमेर के अंदर। अगला, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है ना, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी दोस्तों है वो है कुंभलगढ़। जब भी मेवाड़ पे संकट आता था दोस्तों तो आश्रय स्थल रहा है वो रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर है? औरंगजेब का बुलंद दरवाजा दोस्तों है वो कहां पर है? तो वो है घाघरौन किले के अंदर। कहां पर है? घाघरौन किले के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नींव की नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है? अच्छा प्रश्न दोस्तों है, अबुल फजल ने किसके बारे में लिखा था दोस्तों कि बाकी सब दुर्ग तो कैसे है? नंगे है, बट बख्तरबंद कौन सा है? बताओ, राजस्थान में बख्तरबंद दुर्ग दोस्तों कहा गया है वो किसे कहा गया है? रणथंभौर दुर्ग की व्यवस्था को देखकर कहा था कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे है, ये दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है ना, हाँ अगला, निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग में चिड़ियाटुक पहाड़ी, बिल्कुल चिड़ियाटुक दुर्ग किसे कहते हैं? चिड़ियाटुक दुर्ग के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? चिड़ियाटुक दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर वाला। बिल्कुल दोस्तों, ये जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, ये किस पहाड़ी पर है? ये चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है, इसलिए इसे चिड़ियाटुक दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति मोर के समान है दोस्तों, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था दोस्तों? देखो, जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर कहा जाता है, ये बीकानेर के अंदर दोस्तों है, और इसका निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। ठीक है ना, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आपके सामने, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से किस किले का भाग है? नौलखा दरवाजा है दोस्तों, ये किस किले का भाग है? रणथंभौर का, आमेर का, नाहरगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का? तो नौलखा दरवाजा दोस्तों है ये है बिल्कुल किसका? रणथंभौर का भाग है। किसका भाग है साथियों? रणथंभौर दुर्ग का भाग है। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहे हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? कोमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? इनमें से किस दुर्ग को साथियों कोमट दुर्ग भी कहा जाता है? तो कोमट दुर्ग है वो है सिवाना का किला। सिवाना किला बालोतरा के अंदर है ना, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था, इसे कोमट दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा दोस्तों किस किले के अंदर है? तो यह है साथियों जालोर के किले के अंदर। ठीक है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर पेश करने की जाए तो मैं ये गढ़ को चुनूंगा? बिल्कुल, कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास का पिता है। उसने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि मुझे राजस्थान की में किसी एक किले की जागीर मिले ना तो मैं इस गढ़ को चुनूंगा? तो वो गढ़ दोस्तों था मेहरानगढ़, सॉरी भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ के बारे में कहा था कि मुझे अगर राजस्थान में कहीं पर भी एक जागीर मिलेगी तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग को आप सबको पता है राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का वेलोर कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? चूरू दुर्ग का निर्माण दोस्तों 1739 के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट आपके सामने, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, मानसून महल किसे कहते हैं? अचलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, घाघरौन दुर्ग को या मांडलगढ़ दुर्ग को? तो मानसून महल के नाम से प्रसिद्ध है सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग को साथियों मानसून महल भी कहा गया है। नेक्स्ट आपके सामने, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? आ गया सवाल ना, सिवाना किले का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था।
आड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? कमेंट करेंगे साथियों। आड़ी रानी की बावड़ी है वो है टोडा राय सिंह के अंदर। कहां पर है? टोडा राय सिंह के अंदर। अगला, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर के समीप है, तो बिल्कुल वो कौन सी बावड़ी है साथियों? देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है बिल्कुल वो दोस्तों कौन सी है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ियां दो है, एक तो आबानेरी दौसा के अंदर है, दूसरी जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर के अंदर जो चांद बावड़ी है दोस्तों वो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले के अंदर है? अकबर का शुक्र तालाब साथियों है वो है नागौर के अंदर। कहां पर है? नागौर में। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहां पर है? तो देखिए अभी बताया, एक चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर है और एक आबानेरी दौसा के अंदर है। जोधपुर ऑप्शन में है नहीं, आबानेरी ऑप्शन में पड़ा है, तो आप ध्यान रखना, एक चांद बावड़ी दौसा के अंदर है, दूसरी जोधपुर के अंदर है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी पूछे तो चांद बावड़ी जोधपुर है। ठीक है, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। इसे साथियों क्या कहते हैं? इसे राजप्रसाद चित्र पैलेस भी कहा जाया है। ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहां पर है? जसवंतथड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं साथियों। जसवंतथड़ा जोधपुर के अंदर है। इसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। नेक्स्ट, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताओ। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ताद है। इसमें कुल 5 मंजिलें हैं, उसमें से तीसरी मंजिल है रतन मंदिर। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां पर दोस्तों है? तो सोने चांदी की हवेली है मानसर झुंझुनू के अंदर। कहां पर दोस्तों है? मानसर झुंझुनू के अंदर है। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जिसे हॉल ऑफ हीरोज कहा गया है, तो ये कहां पर है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा मंडोर में। ठीक है। बचावतों की हवेलियां, रामपुरा की हवेली, गुलेचा की हवेली, शेरशाह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर के अंदर, सीकर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर। तो ये तमाम हवेलियां हैं दोस्तों, ये हवेलियां बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। अगला, नथमल और सालिब सिंह की हवेली कहां पर है? यहां पर आपसे पूछे पटनों की हवेली, तो ये सारी हवेलियां जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा गया है। हवेलियों का शहर कौन सा है? जैसलमेर। यहाँ पर पटनों की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है। ठीक है। अगला है दोस्तों आपके सामने, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। हाँ, तो देखिए अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो वो थे दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है ना। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है। चौकेलावा महल राजस्थान के किस किले के अंदर है? चौकेलावा महल दोस्तों है ना, ये राजस्थान के कौन से किले के अंदर है दोस्तों? तो ये है जोधपुर दुर्ग के अंदर। ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? तो ये है अजमेर के अंदर दोस्तों। अब आपसे ये पूछा ये मूल रूप से था क्या? तो पहले साथियों ये क्या था? ये पहले एक संस्कृत कॉलेज थी, फिर इसका तोड़ा के क्या बना दिया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार कर दिया गया। ठीक है ना। इसको तैयार करने में समय कितना लगा था? 2.5 दिन लगा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। गजनेर पैलेस कहां पर है? बात करें गजनेर पैलेस के बारे में साथियों, तो यह है बीकानेर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांबोद महल राजस्थान के किस जिले के अंदर है? सांबोद महल दोस्तों है, ये है दोस्तों अपने बिल्कुल कहां पर? ये है दोस्तों जयपुर के अंदर। ठीक है ना। सांबोद महल जयपुर के अंदर है। जल महल कहां पर है? मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, तालकटोरा झील में, मोहाटा झील के अंदर। तो जल महल दोस्तों है वो है मानसागर झील के अंदर। कहां पर है? मानसागर झील में। 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहां पर है? 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम दोस्तों अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट, फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले के अंदर करवाया गया? फतेह प्रकाश महल दोस्तों है, इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ किले के अंदर करवाया गया था। ठीक है।
राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्नलिखित में से किस पैलेस के अंदर है? तो स्कल्पचर पार्क दोस्तों है माधवेंद्र पैलेस के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? देखिए रिवीजन इसी तरीके से किया जाता है, बहुत फास्ट, नहीं तो क्लास में बातें होती है, प्रश्न आंसर, इससे आपका समय बच जाएगा और कम समय के अंदर आपको ये पूरा याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली है वो दोस्तों बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट आपके सामने बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? तो जरीना का मकबरा है साथियों धौलपुर के अंदर, ठीक है। पृथ्वीराज की 12 खंभों वाली छतरी निम्नलिखित में से किस किले के अंदर है? तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है दोस्तों वो है कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है ना। मेवाड़ राजघराने के अंतर्राष्ट्रीय स्थल का नाम क्या है दोस्तों? तो मेवाड़ का अंतर्राष्ट्रीय स्थल है वो है मां सत्य, ठीक है। मेवाड़ के आराध्य देवता हैं कौन से दोस्तों हैं? तो वो है एकलिंग जी। कौन से? एकलिंग जी है वो मेवाड़ के लोगों के आराध्य देवता थे। अगला, जोधपुर के जसवंतरा का निर्माण किसने करवाया? जसवंतरा को मैंने अभी बताया था मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न आपसे पूछे 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। जोधपुर में निम्नलिखित में से कौन सी छतरी नहीं है? 8 खंभों की छतरी, मंडोर की छतरी, मामा भांजा छतरी, जसवंत छड़ा। तो यहां पर 8 खंभों की छतरी है दोस्तों वो जोधपुर के अंदर नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना गया है? शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है दोस्तों गोपाल पोदार की छतरी, ठीक है। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य के अंदर है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? 32 खंभों की छतरी साथियों है वो है सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। मिलान करना है कि कौन सा छतरी कौन से शहर के अंदर है। तो सबसे पहली है दोस्तों जयपुर की छतरी, जयपुर में है दोस्तों गैटोर की छतरी। कौन सी छतरी है? गैटोर। तो पहले में चौथा इसके अंदर नहीं है, बाकी सब में है। 4, उसके बाद जोधपुर के अंदर कौन सी है? जसवंतरा जोधपुर के अंदर है। 4 के बाद 3 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, सीधा सी ऑप्शन राइट है। कोटा के अंदर कौन सी है? चार बाग। जैसलमेर के अंदर बड़ा बाग, ठीक है ना। तो यहां पर आपका कोड बनेगा 4321। क्या बनेगा? 4321। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज मात्र 99 के अंदर मिल रही है, ठीक है ना। अब देखो इस क्लास संस्कृति वाली क्लास के अंदर अपन ने राजस्थान के संप्रदाय पढ़ लिए, संत संप्रदाय अपने पूरे पढ़ लिए, राजस्थान के दुर्ग पढ़ लिए, राजस्थान के लोक देवता पढ़ लिए, राजस्थान की लोक देवियां पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की छतरियां पढ़ ली, ठीक है। तो इस तरीके से 4-5 टॉपिक इस क्लास के अंदर कवर हो गए। ऐसे अगर मैं 3-4 क्लासें और डाल दूंगा ना एक टॉपिक की, ठीक है ना, ऐसे 4-4 5-5 टॉपिक एक क्लास के अंदर लूंगा ना तो 2-3 क्लासों के अंदर पूरी आपकी कला संस्कृति हो जाएगी। कला संस्कृति पूरी मतलब आपको बताया कला संस्कृति से आपके एग्जाम में 15 से 17 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो मैं पूरे डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। आपको भी देख सकते हो एक टॉपिक में आपको कितने 30-35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो बढ़िया तरीके से जुड़े हुए रहो, ऐसी क्लासें और भी आती रहेगी तो उनको ज्वाइन करना। आदि दूरा ज्ञान काम का नहीं है, इतना आपने देखो ये 4-5 टॉपिक आपने पढ़ लिए तो और भी 4-5 टॉपिक आए वो पढ़ लेना, ठीक है। बढ़िया तरीके से आपकी क्लास संस्कृति कवर हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।